हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले के हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके एवं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलों का अध्ययन करना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर कोई आपके दो पॉइंट दिए हों कहीं भी, मान लो कोई x1 दिया हो, y1 दिया हो, और दूसरा कोई पॉइंट आपका मान लो b दिया हो, x2 और y2। अगर आपसे कहा जाए कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, अर्थात a और b के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो देखिए क्या होगा। ए बी बराबर, फार्मूला आपका है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले की सहायता से हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 से और हल करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो देखिए, प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बिंदु 2,3 और 4,1, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम मान लेंगे ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। मान लीजिए ये a बिंदु है, ये b बिंदु है। हमको इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। देखिए, ऊपर हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि दूरी बराबर अंडर रूट x1 कितना है, 2 है, माइनस x2 4 है का होल स्क्वायर प्लस y1 3 है माइनस y2 1 है इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और 3 से 1 जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आंसर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 और 4 कितने बन जाएंगे, 8। इस प्रकार ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, रूट में 8। इस रूट 8 को हम ये भी ले सकते हैं 2 रूट 2। तो ये इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लिया हमने। अब देखिए, एक दूसरा बिंदु आपको दिया गया है। वो बिंदु क्या है, -5,7 व -1,3। हमें निकालना है इन बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अभी हम जानते हैं, हमने ऊपर जो फार्मूला लिखा है उस फार्मूले की सहायता से इनके बीच की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा फार्मूला क्या है, x1 मीन्स -5 माइनस x2 जो कि माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 7 माइनस y2 यानी 3 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घट जाएंगे। आएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 4 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16 होगा, यहाँ 4 चक्कू 16 होगा। तो क्या आएगा, रूट में 32। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, रूट 32 होगी। देखिए, इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या दिया गया है, तीसरा पार्ट इसका दिया गया है a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए, आपका एक बिंदु ये है, एक दूसरा बिंदु ये है, तो इनके बीच हमें दूरी ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, x1 जो कि आपका a है माइनस का x2 जो कि माइनस का a है तो यहाँ प्लस का बन जाएगा a, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस y1 जो कि b है और y2 जो कि माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा b, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a और a क्या होगा, 2a इसका होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2b इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और a स्क्वायर
4 और बी स्क्वायर। तो इन दोनों में 4 मिलेगा कॉमन, तो अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता, तो बाहर 2 आ जाएंगे। अंदर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। देखिए सवाल नंबर 2 दिया गया है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि दूरी के लिए अभी जो दूरी का फार्मूला है उसका हम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसका ग्राफ कैसा होगा। एक्स पे हमें नहीं चलना है, कहा गया एक्स पे कितना चलना है, बिल्कुल नहीं चलना है। वाई पे भी 0, अर्थात क्या होगा, ये होगा यहाँ बिंदु 0,0। अब इसमें कहा गया है कि 36,15 अर्थात एक्स अक्ष पे चलना है 36 प्लस का। मान लीजिए ये आपका 36 है, तो हम यहाँ पहुँचेंगे, कितनी दूरी है, 36 दूरी है। और इसी प्रकार इस पे कहा गया है वाई पे चलना है 15, तो 15 वाई कहाँ होगा, ऊपर जाइए यहाँ कहीं, तो मान लीजिए यहाँ पे मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये आपका हो जाएगा कितना, 15 ऊपर गए, तो ये बिंदु हमें ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, बिंदु बी के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए ये आपका दिया गया है 0,0 और ये कौन सा बिंदु हो गया यहाँ पे, ये बिंदु हो गया 36,15। तो इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दूरी के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है। तो देखिए दूरी का फार्मूला क्या है, अभी हमने पढ़ा, ए बी बराबर अंडर रूट x1 कितना है 0 माइनस x2 आपका 36 है का होल स्क्वायर प्लस y1 0 है माइनस y2 कितना है 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 36 का स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 15 का स्क्वायर आएगा। तो अंदर हमें क्या मिलेगा, 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपका यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस का आएगा ये, तो कितना मिल जाएगा यहाँ आपका ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या बनेगा ये, यहाँ 15 का स्क्वायर 225। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे, ये मिल जाएंगे 1521। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 39। अर्थात इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 39 होगी। यहाँ दूरी कितनी आ गई, 39 आ गई। देखिए आपका जो सवाल नंबर 3 है वो क्या दिया गया है कि आपको बताना है 1,5 और 2,3 तथा -2, एक संरेखी हैं। तो देखिए संरेखी होने की 2 शर्तें होती हैं। तो आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक शर्त ये है, अगर हम निकाल लें ए बी और निकालें बी सी के बीच की दूरी और निकालें ए सी के बीच की दूरी, अगर ये प्रतिबंध आ जाए कि ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाए ए सी के, तो क्या होगा, संरेखी होंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ ज्ञात करते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो ए कितना आपका है 1,5 है और बी कितना है 2,3 है। हमें निकालना है इसके बीच की दूरी, तो हम दूरी के फार्मूले का यूज़ करेंगे। कितना आएगा, ए बी बराबर फार्मूला होता है x1 और माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका मिलेगा, एक बचेगा 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ
1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, कितना आएगा, रूट में 5 आएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ से B कितना है और C कितना है। B कितना दिया गया है आपका 2,3 दिया गया है, और C क्या दिया गया है -2, -11 दिया गया है। हमें निकालना है इसके बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, x1 आपका 2 है, -x2 कितना है, -2 है, प्लस का हो जाएगा यहाँ 2, इसका होल स्क्वायर। y1 कितना है 3 है, माइनस का y2 होता है, माइनस का है तो प्लस का बनेगा 11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 1 4 का होल स्क्वायर और 11 3 14 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम हल करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196 होगा। अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये आएगा जोड़ने पे 16 और 196 आ जाएगा 212। अब हमें ज्ञात करना है AC। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है AC के बीच की दूरी। तो देखिए A कितना दिया गया है, 1,5 है, और C क्या दिया गया है -2, -11 है। तो हमें निकालना है AC। तो फार्मूला क्या है, x1 मीन्स 1, माइनस का x2 माइनस का 2 है, प्लस का 2 बनेगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 मीन्स 5 माइनस का y2 माइनस का है, प्लस का बन जाएगा 11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर और 11 5 कितना होगा, 16, 16 का होल स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा यहाँ, 16 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, 16 का स्क्वायर आएगा 256। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 265। तो देखिए यहाँ इनमें क्या AB और BC को जोड़ने पर वो AC के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए कितना आपका AB है, AB आपका आया हुआ है रूट में 5, प्लस BC कितना आया हुआ है रूट में 212, बराबर AC कितना आया है रूट में 265। अब देखिए क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये प्राप्त होगा, इन दोनों को जोड़ने पर ये प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यह प्रतिबंध गलत है। इस प्रकार यह संरेखी नहीं होंगे। तो संरेखी होने का प्रतिबंध जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, इस प्रकार ये संरेखी नहीं होंगे। अब देखिए सवाल नंबर आपका 4 क्या दिया गया है। सवाल नंबर जो 4 है वो आपका ये दिया गया है, उसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए इसका नाम क्या है, समद्विबाहु मुझे दिखाना है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। मुझे यहाँ दिखाना है समद्विबाहु, अर्थात दिखाना है कि दो भुजाएं बराबर हो। तो आइए निकालते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं भुजा AB। तो AB का फार्मूला क्या होगा, x1 मीन्स 5 माइनस x2 जो कि 6 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 मीन्स 2 माइनस y2 जो कि 4 है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 1 का होल स्क्वायर, यहाँ दोनों माइनस के हैं तो 6 बनेंगे, 6 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 होगा, 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। तो ये आ जाएगा रूट में 37 मात्रक। तो हमने AB निकाल लिया। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे BC। तो BC आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है। हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी का फार्मूला कितना है, x1 जो कि आपका 6 है माइनस x2 7 है का होल स्क्वायर, प्लस y1 जो कि 4 है माइनस y2 माइनस का है प्लस का हो जाएगा
इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे इसको तो 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर, और 4 और 2 कितना बनेगा 6, इसका होल स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, 1 का होल स्क्वायर आपका 1 रहेगा और इसका 6 का होगा 36, तो रूट के अंदर क्या आएगा 37। तो देखिए यहाँ से ए बी और बी सी दोनों के मान क्या हैं, बराबर हैं, अर्थात दोनों भुजाएं कितनी हैं, बराबर हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, अर्थात इस त्रिभुज की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा।